বাপরে! আজকে একটা খবর দেখে চমকে উঠলাম। বিশ্বের শক্তিশালী हम्म। ৫০ দেশের वाह। তালিকায় বাংলাদেশ। তার মানে বিশ্বের যেই শত শত দেশ আছে তার মধ্যে ৫০টা দেশ শক্তিশালী। সেই তালিকায় বাংলাদেশ আছে ৪৭তম। दोस्तों, यूएस की एक रिपोर्ट सामने आई है। एक उनका न्यूज पोर्टल है, उसकी तरफ से बांग्लादेश साउथ एशिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमी के लिहाज से, मिलिट्री के लिहाज से, डेमोक्रेसी के लिहाज से साउथ एशिया में पूरी दुनिया में दो मुल्कों का इंतखाब किया गया, दो मुल्कों को सिलेक्ट किया गया। उसमें बांग्लादेश भी है। दुनिया के टॉप के 50 जो कंट्रीज हैं दोस्तों, उनमें बांग्लादेश साउथ एशिया में, और दूसरा जो मुल्क है उसका नाम इंडिया है। यानी बांग्लादेश 47 जो रैंक कर रहा है, यानी बांग्लादेश इस वक्त 47 नंबर के ऊपर बड़ा जमान है। और किस तरह से पूरी दुनिया में, यानी जीडीपी के लिहाज से, इसमें यह नहीं है कि सिर्फ आर्मी ताकतवर है, नहीं, जीडीपी के लिहाज से इसमें आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है, इसमें आपकी मिलिट्री जो स्ट्रॉन्ग है और कितनी ग्रो करेगी, और फिर जो आपकी इकोनॉमी स्टेबल है जीडीपी के लिहाज से। और इसको देखते हुए, यानी आपके मुल्क में डेमोक्रेसी भी है या नहीं, इस सब को देखते हुए बांग्लादेश जनाब साउथ एशिया में सिलेक्शन हुई है बांग्लादेश की और इंडिया की, और 47 नंबर पर दुनिया में है। वो लोग अब सामने आए जो कहते थे बांग्लादेश में सब कुछ तबाह हो चुका है, निस्त हो चुका है। लेकिन देखें इस रिपोर्ट ने किस तरह से बांग्लादेशियों का सर फखर से बुलंद कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही, मैं कहता हूं कि खुशखबरी की खबर है कि बांग्लादेश किस तरह से दुनिया में अपना अब नाम कमा रहा है। यानी 47th नंबर के ऊपर बांग्लादेश अब रैंक कर रहा है, और साउथ एशिया में सिर्फ दो मुल्कों का इंतखाब हुआ है, उसमें बांग्लादेश है और इंडिया है। और इस लिहाज से एक रिपोर्ट सामने आई है यूएस न्यूज़ पोर्टल की तरफ से। उन्होंने ये जो रिपोर्ट है, ये फ्यूचर कितना ब्राइट है उस मुल्क का, पॉपुलेशन के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, डेमोक्रेसी के लिहाज से, ये सब कुछ इन एलिमेंट्स को देखकर ये एक रिपोर्ट बनाई गई है। उसमें बांग्लादेश 47 नंबर पर है दोस्तों पूरी दुनिया में। और आपको ये भी बताएं कि साउथ एशिया में दो मुल्कों का इंतखाब किया गया है, उसमें एक बांग्लादेश है और दूसरा इंडिया है। वो लोग सामने आए जो कहते थे कि इंडिया में, बांग्लादेश में सब कुछ तबाह हो गया। ये इंडियन कहते थे ना, बांग्लादेश अब बहुत पीछे चला गया है, बांग्लादेश कंगलस्तान बन चुका है, बांग्लादेश में अब कुछ नहीं है। लेकिन ये अब देखें भाई, बांग्लादेश आगे की तरफ जा रहा है। बांग्लादेश के बारे में मुस्बित जो पॉजिटिव रिपोर्ट है वो सामने आ रही है। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड বাপরে! আজকে একটা খবর দেখে চমকে উঠলাম। বিশ্বের শক্তিশালী ৫০ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ। তার মানে বিশ্বের যেই শত শত দেশ আছে তার মধ্যে ৫০টা দেশ শক্তিশালী। সেই তালিকায় বাংলাদেশ আছে ৪৭তম অবস্থানে। এটা ইউএস নিউজের তালিকা। এটা হলো যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম। এটির এই সংবাদ মাধ্যমের ওজন কতটুক সেটা আমি ঠিক বলতে পারবো না, কিন্তু খবরটা যারাই দিক না কেন বাংলাদেশকে যে নজরে এনেছে এটা কম কি। এগুলি হলো প্রেরণা। আমাদের এই খবরটা যদি আমাদের আপার আমলে প্রকাশিত হইতো, খাইছিল, বলতো যে সমস্ত কৃতিত্ব শেখ হাসিনার, না এইটা নিয়ে দেখা গেল যে 1 মাস ব্যাপী একটা উৎসব হইতো, সেই উৎসবে 100 কোটি টাকা খরচ হয়ে যেত। এখন আর দেখেন না, ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস এত বেরসিক, বিমস্টেক বৈঠকে সবাই বলছে খুব সফল, নরেন্দ্র মোদীর সাথে বৈঠক, এর সাথে বৈঠক, ওর সাথে বৈঠক, তারপরে সভাপতি নির্বাচিত হলো। ফিরে এসে উনি খলিলুর রহমান, তারপরে তার প্রেস সেক্রেটারি ওনাদেরকে পাঠালো, বলো যে যাও তোমরা যে ব্রিফিং করে আসো।
ওনার এই ফাত্রার সময় নেই, ফাত্রামি করা, সাংবাদিকদেরকে নিয়ে মজমা বসানো ওই সময় নেই। ওনার পক্ষ থেকে যা বলার প্রেস উইং বলছেন। আর আমি নিজেও দেখছি যে প্রেস উইং খুবই অ্যাক্টিভ। ওনারা যে কোনো কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপে এতে পাঠাই দেয়, ছবি টবি সহ একেবারে খুব এত গতিসম্পন্ন প্রেস উইং আমি দেখিনি, খুব দ্রুত। থ্যাংক ইউ এটার জন্য। যাই হোক, এটা অন্য প্রসঙ্গ। এখন যে প্রসঙ্গটা সেটা হচ্ছে শক্তিশালী 50 দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম আসছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম ইউএস নিউজের করা তালিকায় দেখা যায় বিশ্বের শক্তিশালী দেশের তালিকায় 47তম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পেছনে ফেলেছে আয়ারল্যান্ডের মতো ইউরোপীয় দেশকেও পেছনে ফেলে সামনে আছে। এটা হয়তো অনেক ক্যাটাগরি মিলায় একটা তারা সেই পরিমাপে পরিসংখ্যানে চলে আসছে বাংলাদেশের নাম। এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নাম, এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। এরপর চীন, সম্ভবত বিতর্ক নেই। রাশিয়া বিতর্ক নেই। যুক্তরাজ্য, জার্মানি বিতর্ক থাকার কথা না। পত্রিকাটি জানায় যেসব দেশ বৈশ্বিক নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে রয়েছে এবং অর্থনীতিতে জোরালো ভূমিকা রাখে তাদেরকে ধরা হয়েছে। এছাড়া নিয়মিত সংবাদের শিরোনাম হয়, সব কিছু বিবেচনা করে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া গুরুত্ব পেয়েছে তাদের পররাষ্ট্রনীতি, সামরিক বাজেট, বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতা, সেই দেশের নেতার কতটুকু অর্থনৈতিক প্রভাব, শক্তিশালী রপ্তানি, রাজনৈতিক প্রভাব এবং শক্তিশালী আন্তর্জাতিক মিত্র রয়েছে, সেগুলো দেখা হয়েছে। তালিকাটি বাংলাদেশ ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ হিসেবে আছে ভারত। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से दक्कन एशिया में अब बांग्लादेश जनाब दो, एक बांग्लादेश है और एक हिंदुस्तान है इसमें, और किस तरह से बांग्लादेश की जो इम्प्रूवमेंट है वो सामने आ रही है। और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के होते हुए वो चीफ एडवाइज़र है, इंटर्म गवर्नमेंट है इस वक्त। दोस्तों, बांग्लादेश में जो दोस्त ये कहते थे कि भाई अब बांग्लादेश के जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं और वहाँ पर पता नहीं दंगे फसाद हो रहे हैं, इंस्टेबल हो रहा है, स्टेबिलिटी के ऊपर डिस्टेबलाइज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन भाई ये रिपोर्ट तो देखे ना, इसने तो सबकी आंखें खोल के रख दी हैं। तो बताइएगा आप भी दोस्तों इस वीडियो के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।